झाला तर अजून मजा येईल. सुदीप डोंदले थोडंसं उशिरा का होईना या स्पर्धेमध्ये आपण हजेरी लावली. आपले स्वागत. चला आजच्या दिवसातला शेवटचा सामना आणि या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच संदीप पाटील पप्पू. या सामन्याचा सामनावीरचं पारितोषिक मी मिनिश चला मंदार सालुंके विनंती करतोय. या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅचचं पारितोषिक पप्पूला द्यायचं आहे. आणि कोणाची चावी गाडीची इथे आमच्या समालोचन कक्षामध्ये आहे. होंडाची चावी 2 चाव्या आहेत. कोणाची असेल तर घेऊन जा. चला सामन्याला सुरुवात होतोय. हां तन्मय एंटरप्राइजेसला अजून एक संधी आहे ना. केबी आणि प्रिन्स मधून जो जिंकेल तो तन्मय एंटरप्राइजेस संघासोबत खेळेल. चला गेम ऑन. वैयक्तिक पहिलं तर सांघिक पहिलं षटक घेऊन येतो तो गोलंदाज स्मित कडू उर्फ गुड्डू, एक युवा यंग टॅलेंट. तर त्याच्या समोर तेवढा ताकदीचा फलंदाज सुनील कडू. पहिला चेंडू मोठा फटका मारायचा होता. चेंडू आउटसाइड ऑफ स्टंप अशा प्रकारे पडतोय आणि यष्टिरक्षक प्रवीणच्या ग्लोव्ज मध्ये चेंडू जातोय तर नॉन स्ट्राईकला येतो. आणि बघा त्यांचे साथी प्रितेश कडू जर विकेटची हॅट्रिक घेतली तर 1500 रुपयाचं पारितोषिक स्मित कडू याच्यासाठी लावण्यात आलेले आहे. पुन्हा एकदा सुनील स्मित. अतिशय सुरेख असा चेंडू आणि चेंडू सरळ बॅटला जाऊन स्टंपवर आदळतो आणि मोठा हादरा म्हणावे लागेल सोनारी वॉरियर संघाला. सुनील सारखा फलंदाज पहिल्या सामन्याचा सामनावीर होता तो बाद होऊन तंबूत परततोय आणि त्याची जागा भरून काढण्यासाठी यंग टॅलेंट प्रियांशू मैदानामध्ये जातोय. नवीन फलंदाज. चला प्रियांशू लवकरात लवकर यायचा आहे कारण 5 षटकांचा सामना आहे. अजून एक इनिंग सुद्धा बाकी आहे. सुनील जो पहिल्या सामन्याचा हिरो ठरला होता या सामन्यामध्ये लवकर बाद होऊन तंबूत परततोय तर त्याची जागा भरून काढण्यासाठी एक युवा यंग टॅलेंट प्रियांशू कडू फलंदाजीला येतोय. मोठे मोठे फटके मारण्यामध्ये माहीर असणारा फलंदाज आहे परंतु त्याच्यासमोर तेवढा चाणाक्ष असा गोलंदाज स्मित कडू गोलंदाजीसाठी तयार. वैयक्तिक पहिलं तर सांघिक पहिलं षटक एक मोठी सफलता त्यांनी प्राप्त केलेली आहे सुनीलच्या स्वरूपात. आणि हा चेंडू बीमर चेंडू मला वाटतं चेंडू हातातून सटकला असावा आणि यष्टिरक्षक हातामध्ये जातोय आणि पंचांचा नो बॉलचा इशारा येतोय आणि पुढचा चेंडू फ्री हिट. म्हणजे या पुढच्या चेंडूवर कोणत्याही स्वरूपात फक्त धावबादच्या स्वरूपात फलंदाज बाद होऊ शकतो. बघा फ्री हिटचा चेंडू आहे. प्रियांशू कशा प्रकारे त्या चेंडूचा सामना करतोय ते पाहायचं आहे. थोडंसं रनअप. फ्री हिटचा चेंडू आहे. हां फ्री हिट दिला ना त्यांनी वॉर्न केलाय ना. फ्री हिटचा चेंडू मारायचा होता परंतु चेंडू मिस करतोय. आणि किशोर कडू हे तिथे क्षेत्ररक्षण करतात तर त्यांच्यासाठी किशोर परशुराम कडू यांच्याकडून प्रत्येक झेलसाठी 200 रुपये वर गोलंदाजीला आले तर प्रत्येक विकेटसाठी 200 रुपये. म्हणजे सकाळीपासून पहिल्या सामन्यापासून म्हणजे बक्षिसांचा वर्षा. आणि थोडंसं लॉंगॉनच्या दिशेने चेंडू जातोय तिथे योग्य क्षेत्ररक्षण करतोय. आता स्ट्राईकला आहे तो किशोर. पहिल्या सामन्यामध्ये सुरेख अशी फलंदाजी त्याच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळाली होती परंतु बघूया त्याच्या समोर. आता मला वाटतं डावकुरे आताचा फलंदाज असल्यामुळे क्षेत्ररक्षणामध्ये थोडासा बदल करण्यात येतोय तर त्याच्या समोर गोलंदाज आहे तो स्मित. एकीकडे किशोर कडू आपण पाहिलं तर वयाची 50शी पार केली परंतु एक युवा खेळाडूला लाजवेल अशा प्रकारे त्याची फलंदाजी असते. आणि चेंडू पॅडवर आदळतोय परंतु पंचांनी हा चेंडू लेगबाईच्या स्वरूपात धाव मिळते. डाव्या यष्टीच्या बाहेर असणारा चेंडू. पहिलं षटक चालू. अतिशय सुरेख अशी गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते स्मित कडू याच्या मार्फत. आता पुन्हा एकदा प्रियांशू खेळण्यासाठी तयार. गोलंदाजीसाठी गोलंदाज आहे तो स्मित उर्फ गुड्डू. 1500 रुपयाचं पारितोषिक विकेट हॅट्रिक घेतली तर.
आणि येथे षटक समाप्त होते. पहिल्या षटकाची समाप्ती. संघाची धावसंख्या आहे ती 3. 1 बाद 3. आणि सिद्धार्थ म्हात्रे यांच्याकडून आम्हाला रात्री 12 के बाद भेंडकल येथे बटर गार्लिक फ्राईड राईसची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. आणि आता गोलंदाजसाठी गोलंदाज आहे तो प्रशांत कडू, स्वतः कर्णधार. उजवाऱ्या व डावखुऱ्या हाताचा फलंदाज असल्यामुळे क्षेत्ररक्षण थोडंसं वारंवार बदल करावं लागतोय. प्रशांत तर स्ट्राईक लाईक तर किशोर कडू पंचांकडून गाड घेताना दिसत आहेत. पॉवर प्ले P2चं षटक म्हणजे या पॉवर प्ले 2 मध्ये 3 क्षेत्ररक्षक 38 सर्कलच्या बाहेर असणारे, एक फाईन लेग, एक मिड विकेट आणि एक एक्स्ट्रा कव्हर, अशा रीतीने किशोराच्या शरीर क्षेत्ररक्षण फैलावलेलं आहे. तर बघूया प्रशांत कडू गोलंदाजीसाठी तयार. तर त्याच्या समोर डावखुऱ्या हाताचा फलंदाज किशोर कडू. आणि हा चेंडू लॉंग ऑफच्या दिशेने चेंडू जातोय सीमा पार, चौकार. 4 धावाने संघाची धावसंख्या पुढे सरते. संघाची धावसंख्या होती ती 7. संघाची धावसंख्या झाली आहे ती 7. पुन्हा एकदा आणि हा अवांतर चेंडू घोषित करतात पंच. संघाची धावसंख्या 1 ने पुढे सरते. संघाची धावसंख्या होती ती 8. चला पंचांचा डिसिजन असेल. चला आपल्याला सेकंड इनिंगमध्ये बॅटिंग करायची आहे. आपल्यालाच उशीर होईल. संघाची धावसंख्या 1 ने पुढे सरकते. संघाची धावसंख्या झाली ती 8. दुसरं षटक चालू आहे. P2चं दुसरं षटक. प्रशांत गोलंदाजीसाठी तयार. अतिशय सुरेख असा चेंडू, वेगवान पद्धतीचा चेंडू होता. चेंडू सरळ किपरच्या क्लोजमध्ये जातोय. धावसंख्या स्थिर आहे ती 8. 1 बाद 8. दुसरं षटक चालू आहे. 5 षटकांचा सामना. पंडितजी आत्ता संध्याकाळचं सत्र आहे, म्हणजे आपण जेव्हा दुपारच्या क्षेत्रामध्ये पाहिलं 60, 70, 80, परंतु आजच्या सत्रामध्ये जर 50-55 धावा काढल्या तरी सामना रंगतदार होऊ शकतोय. कारण हवेचा ओघ आता नसणार आहे. तुम्हाला तुमच्या मनगटी जोरावर चौकार षटकार लगावे लागतील. आणि पुन्हा एकदा लॉंग ऑनच्या दिशेने चेंडू मारलेला आहे. तिथे योग्य क्षेत्ररक्षण आहे. सुरेख क्षेत्ररक्षण करतोय. 2 धावा धावून पूर्ण केल्यात किशोरांनी. संघाची धावसंख्या 2 ने पुढे सरते. संघाची धावसंख्या झाली ती 10. दुसरं षटक चालू आहे. दुहेरी आकड्यामध्ये प्रवेश करतोय सोनारी वॉरियर्स. सोनारी संघ दीपक कडू, संघमालक कर्णधार सुनील कडू, व एका बाजूला आपण पाहतोय वैशाली कॅटरर्स, संघमालक संकेत कडू. आणि आता बघूया तिथे झेल उडालेला आहे, परंतु सुरेख क्षेत्ररक्षण तिथे किरण्याच्या माध्यमातून 2 धावा धावून काढले. संघाची धावसंख्या 2 ने पुढे सरते. संघाची धावसंख्या होती ती 12. दुसरं षटक चालू आहे. आजच्या दिवसातला शेवटचा सामना सोनारी वॉरियर्स विरुद्ध संकेत कडू यांचा वैशाली कॅटरर्स. आणि हा चेंडू थोडासा वेट अँड वॉच. त्यांनी बघितलं का फिंगर रोल केलेत. थोडासा ऑफस्पिन पद्धतीचा चेंडू होता. किशोर थोडेसे थांबले व ऑफ साईडच्या दिशेने हा चेंडू तटकावला आणि चेंडू सीमा पार गेला आहे. तो चौकार. संघाची धावसंख्या 4 ने पुढे. संघाची धावसंख्या होती ती 16. सॉरी 2 धावा अगोदरच्या चेंडूमध्ये सुद्धा 2 धावा काढल्या. संघाची धावसंख्या होती ती 16. आता थोडासा धावसंख्येला आकार येताना दिसतोय. पहिल्या षटकामध्ये फक्त 3च धावा होत्या स्मिथ याच्या, पण या षटकामध्ये 13 धावा खर्च केल्यात प्रशांत कडू यांनी. आणि आता मला वाटतं 2 षटकांचा खेळ समाप्त झाला आहे. 2 षटकामध्ये 1 बाद 16, म्हणजे प्रति षटकामध्ये 8च्या सरासरीने धावा जमवतोय तो सोनारी वॉरियर संघ. 2 षटकांचा खेळ समाप्त झालेला आहे. 2 षटकामध्ये संघाची धावसंख्या झाली ती 16.
आता वैयक्तिक पहिलं आणि सांघिक तिसरं षटक घेऊन मला वाटतं प्रवीण तांडेल कपिल एक 40+ खेळाडू वैयक्तिक पहिलं तर सांघिक तिसरं षटक घेऊन येतोय. आणि मनीष कडू आजच्या दिवसाचा हिरो कोण असेल तर मिनीश कडू. 3,700 रुपयाची कमाई आजच्या दिवसामध्ये. 2,000 रुपये मंदार सालुंके, 1,000 रुपये मंगेश तांडेल, 500 रुपये संदीप पाटील व राहुल माने 200. चला प्रवीण तांडेल लवकरात लवकर स्पीडअप करायचं आहे. 5:45 झालेले आहेत. अजून आपल्याला बॅटिंग करायची आहे. 2 षटकांचा खेळ समाप्त झाला आहे. 2 षटकामध्ये 1 बाद 16 अशी धावसंख्या जमवली आहे. पुन्हा एकदा प्रवीण गोळेंसाठी तयार. आणि हा अवांतर चेंडू संघाची धावसंख्या 1 ने पुढे सरकते. संघाची धावसंख्या झाली ती 17. 17 धावा झालेल्या आहेत सोनारी वॉरियर्स संघाचा. यामधून जो संघ जिंकेल तो निश्चित मला वाटतं सेमीफायनलमध्ये प्रवेश करेल. म्हणजे संध्याकाळच्या सत्रामध्ये खेळताना दिसेल. थोडासा कोलो पद्धतीचा चेंडू, सुरेख क्षेत्ररक्षण, सुरेख फेकी. आता डावखुरे आताचा फलंदाज किशोर स्ट्राईकला येतोय. 18 धावा धावसंख्येवर फलकावर लागलेले आहेत. पुन्हा एकदा प्रवीण गोळेंसाठी तयार. फुलटॉच, लोअर फुलटॉच चेंडू तिथे फाईन लेगच्या दिशेने जातोय. किरण क्षेत्ररक्षण करतात. 1 धाव धावून दुसऱ्या धावासाठी धावत आहे आणि 2 धावा सुद्धा पूर्ण केल्या आहेत. ते चेतन कव्हर करतात. सुरेख क्षेत्ररक्षण, सुरेख रनिंग बिटवीन द विकेट. संघाची धावसंख्या 2 ने पुढे सरकते. दीपक क्षेत्ररक्षण करतात. संघाची धावसंख्या झाली ती 20. 2 षटक व काही चेंडूंच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या झाली ती 20. पंडितजी, पहिलं सत्र संपल्यानंतर तुम्ही पुढच्या सत्राचं समालोचन करायचं आहे. आणि पुन्हा एकदा चेंडू रोहित क्षेत्ररक्षण करतोय, परंतु थोडंसं लेझी क्षेत्ररक्षण. संघाची धावसंख्या 2 ने पुढे सरकते. संघाची धावसंख्या झाली ती 22. त्यांच्या अंपायरची तर बाटली. चला हे षटक संपल्यानंतर ड्रिंक्स ट्रॉली मैदानामध्ये जाईल. संघाची धावसंख्या झाली ती 22. तिसरं षटक चालू आहे. संघाची धावसंख्या झाली ती 22. किशोर कडू सलामीला आलेला फलंदाज. त्याच्या बॅटमधून आपल्याला एक चौकार आतापर्यंत पाहायला मिळालेला आहे. 2 चौकार त्याच्या बॅटमधून आपल्याला पाहायला मिळाले. आणि हा सुद्धा चेंडू निर्धाव. अतिशय सुरेख अशी गोलंदाजी प्रवीण्याची. किशोराला मोठे फटके मारून देत नाही. धावसंख्या स्थिर आहे ती 22. तिसरं षटक चालू आहे. अजून उर्वरित 2 षटक व काही चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. आणि हा सुद्धा चेंडू निर्धाव. अतिशय सुरेख अशी गोलंदाजी. म्हणजे 3 षटकांचा खेळ समाप्त झालेला आहे आणि या षटकामध्ये फक्त 6 धावा दिलेल्या आहेत आणि त्याच्यामध्ये 1 अवांतर चेंडू. आता अजून मला वाटतं राहुल कडू सारखा फलंदाज सुद्धा त्यांच्या ताफ्यामध्ये आहे. पाणी घेऊन गेलेलं आहे.
तीन षटकामध्ये 22 धावा जमवलेल्या आहेत त्या हितेश कडू. बेस्ट लक फॉर नेक्स्ट मॅच. योगेश राईटम राऊंड विकेट. आणि थोडासा उचलता चेंडू, पंचांचा वाईटचा इशारा येतोय. संघाची धावसंख्या झाली आहे ती 23 आणि एक वन बाउन्सचा इशारा सुद्धा देण्यात आलेला आहे. मला वाटतं थोडासा खड्डा असल्यामुळे त्या खड्ड्यामध्ये चेंडू पडतोय व चेंडू उचली घेतोय. संघाची धावसंख्या झाली आहे ती 23. आणि प्रियांशु याच्या बॅटमधून मोठा फटका, चेंडू सीमारेषा पार, षटकार. संघाची धाव संख्या 6 ने पुढे सरकते. संघाची धाव संख्या होते ती 29. आता थोडासा धाव संख्येला आकार आलाय तो सोनारी वॉरियर संघाला, कारण पहिल्या चेंडूवर योगेशाला षटकार लागवतोय तो फलंदाज प्रियांशु कडू. पुन्हा एकदा योगेश. हा चेंडू बघा, एष्टी रक्षण बघा प्रवीण तांडेल्याचं. फलंदाजाला वाटला का चेंडू मागे गेला असेल, फलंदाज धावण्याच्या तयारीत होता. अतिशय चाणाक्ष असं एष्टी रक्षण. थोडंसं शॉर्ट ऑफ लेन पडजा चेंडू होता. चेंडू काय बॅटवर आला नाही. धावसंख्या स्थिर आहे ती 29. चौथं षटक चालू आहे आणि हा चेंडू पॅडवर आदळतोय. पंचांकडे मला वाटतं अपील करण्यात आले आणि LBWच्या स्वरूपात बाद होऊन तंबूत परततोय आणि त्याची जागा भरून काढण्यासाठी नवीन फलंदाज राहुल कडू मैदानामध्ये येतोय. 29 धावा आतापर्यंत झालेल्या आहेत. उर्वरित 9 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. अक्षय कडू यांनी सुद्धा आज आम्हाला नाराज केलं, परंतु हरकत नाही. उद्या पण तुम्हाला एक संधी आहे. उद्या काहीतरी चमत्कार करून दाखवा. आणि हा चेंडू शॉर्ट थर्ड बॅनच्या दिशेने जातोय आणि राहुल कडू यांच्यासाठी सुवर्ण संधी. जर फ्लाइंग 6 मारला, म्हणजे जेव्हा शॉर्ट ऑफ लेन चेंडू असतात तेव्हा जर फ्लाइंग 6 मारला तर 2000 रुपयाचं पारितोषिक सनी तांडेल यांच्याकडून. पुन्हा एकदा योगेश किशोर याच्यासाठी आणि आत्ताचा चेंडू सीमा पार, फाईन लेगच्या दिशेने जातोय. चौकार आहे. चला पंचांनी इशारे करायचा आहे आणि षटकार आहे. चेंडू द्यायचा आहे, चेंडू द्यायचा आहे. मंदार चेंडू द्यायचा आहे. धावसंख्या झाली आहे ती 36. चौथं षटक चालू आहे. अजून एक षटक व काही चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. संघाची धावसंख्या झाली आहे ती 36 आणि किशोर कडू वैयक्तिक 22व्या धावसंख्येवर फलंदाजी करतात. आणि या स्पर्धेमध्ये कोणी जर अर्धशतक लगावलं तर महेश कडू यांच्यामार्फत 3003 रुपयाचं पारितोषिक. षटकारांचे हॅट्रिक मंगेश तांडेल यांच्याकडून 1000 रुपये. षटकारांचे हॅट्रिक संदीप पाटील यांच्याकडून 500.
आणि हा चेंडू पुन्हा एकदा लॉंग ऑनच्या दिशेनं चला शेवटचं षटक दिव्यांशी कडू आणि संघाची धावसंख्या झाली आहे ती 38 धावा झाल्या आहेत. बघूया या षटकामध्ये जरी 12 धावा जमवल्या तर 50 जवळ जाईल तो सोनारी वॉरियर संघ. तर दिव्यांशू एक डावखुर आहे, त्याचा एक युवा गोलंदाज गोलंदाजसाठी, तर त्याच्या समोर एक अनुभवी फलंदाज राहुल कडू. दिव्यांशू लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. पहिला चेंडू रिव्हर्स स्वीप मारायचा होता, पंचांकडे वाईटची दाद मागण्यात येते, परंतु पंच चाणाक्ष आता उर्वरित 5 चेंडूंचा खेळ बघे. उर्वरित 5 चेंडू मग किती धावा जमवतोय ते पाहायचं आहे. आणि राहुल कडू याचा स्टान्स बघा, तिन्ही स्टंप सोडून, आणि हा सुद्धा चेंडू निर्धाव. अजूनपर्यंत 4 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. उर्वरित 4 चेंडूमध्ये किती धावा जमवतोय राहुल कडू ते पाहायचं आहे. धावसंख्या स्थिर आहे ती 38. 4 चेंडूंचा खेळ शिल्लक. स्लॉग ओव्हरचं षटक. आणि आत्ता मात्र त्याच्या बॅटमधून षटकार आणि संघाची धावसंख्या झालेली आहे ती 44. अजूनपर्यंत 3 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. आणि राहुल कडू यांना राहुल माने यांच्याकडून 200 रुपयाचं पारितोषिक आलेले आहे. संघाची धावसंख्या झाली ती 44. 3 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. बघूया 3 चेंडूमध्ये किती धावा जमवतोय राहुल. आणि हा हेलिकॉप्टर लुक देण्याचा प्रयत्न लॉंग ऑनच्या दिशेने प्रशांत क्षेत्ररक्षण करतोय. आणि संघाची धावसंख्या झाली आहे ती 45. उर्वरित 2 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. बघूया 2 चेंडूमध्ये किती धावा जमवतोय तो सोनारी वॉरियर संघ. एक पंचेचाळीस धावा इथे झालेल्या आहेत. पुन्हा एकदा गोलंदाज दिव्यांशू आणि हा अवांतर चेंडू. संघाची धावसंख्या झाली आहे ती 46. 2 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. ही एकच धाव असणार आहे. लेग बाईज दोन्ही खेळाडूंना क्रीज सोडावी लागेल, याची आपण नोंद घ्यायची आहे. जर तुम्हाला 2 धावा काढायच्या असेल तर दोन्ही खेळाडूंनी क्रीज सोडणं बंधनकारक आहे. वन शॉट आहे. पंचांनी धाव आहे का ही? नाही. ओके ओके. आणि राहुल यांच्या मार्फत चेंडू मिड विकेटच्या दिशेने मारलेला आहे. बाला क्षेत्ररक्षण करतोय, थोडंसं खराब क्षेत्ररक्षण, आणि या चेंडू सीमा पार चौकार.
आणि 50 धावा पूर्ण झालेल्या आहेत सोनारी वॉरियर संघाच्या. चला 50 धावा झाल्या, तो 51 धावांचं आव्हान. अजिंक्य कडू अतिशय सुरेख अशी फलंदाजी. पंडितजी, जे युवा खेळाडू आहेत त्यांना थोडंसं क्षेत्ररक्षणामध्ये थोडंसं भर द्यायला लागेल मला वाटतं. कारण बाला मगाशी होता तेव्हा पण त्याच्याकडून कॅच सुटली, षटकार गेला. आता पण शुभम तांडेल असतील, आता बाला असतील, त्याच्यापेक्षा जे म्हणजे कधी सराव करत नाहीत, अजिंक्य असू दे, नितेश असू दे, चांगली फलंदाजी, क्षेत्ररक्षणसुद्धा चांगलं केलं. दिलीप तांडेल असू दे, त्यांनीसुद्धा चांगलं क्षेत्ररक्षण केलं. चला सोनारी वॉरियर संघ क्षेत्ररक्षण करण्यासाठी मैदानात उतरलेला आहे व मी वैशाली कॅटरर्स संघाला विनंती करतोय, आपण आपली सलामीची जोडगोली मैदानामध्ये पाठवायचं आहे. चेंडू मिनेश, हे मिन्या त्यांना प्रॅक्टिसला एक बॉल देस. आणि यानंतरचं समालोचन पंडितजी. एसपीएल सोनारी प्रीमियर लीग 2024 चौथा सीजन का आज का दिन का अंतिम मुकाबला इस समय जीतने का लक्ष्य 51 रनों का, 30 गेंदों में 51 रन बनाने होंगे इस समय. पहले बल्लेबाजी करते हुए सोनारी वॉरियर्स ने 50 रन बनाए, बहुमूल्य रन बनाए थे, उसमें किशोर करू. इस समय देखना होगा इस पूरे 51 रनों को किस तरह से पार करते हैं. प्रशांत और कपिल की जोड़ी इस समय मैदान पर सलामी जोड़ी के रूप में. आज दिन भर अंपायरिंग का काम गावंड बंधु के द्वारा, सुरेंद्र गावंड जी और पराग गावंड जी, जो बिल्कुल ही एक अच्छे अंपायरिंग का काम करते हुए आज सुबह से लगातार इस मैदान पर इस समय गेंदबाजी में नयन गेंदबाजी करने के लिए तैयार होते हुए आज का दिन का एसपीएल का आज का पहला दिन का अंतिम मुकाबला और अंतिम इनिंग्स पर इस समय मुकाबला चलता हुआ. जीतने का लक्ष्य 51 रन, 51 रन टू विन फॉर 30 बॉल रिमाइनिंग. इसी मैदान पर 25 तारीख को होली चषक खेला जाएगा. बिल्कुल ही उसमें जो प्राइजेस होते हैं वो खास करके किस तरह का कोई रोक कैश नहीं होता है प्रशांत जी. शायद मुझे लगता है बोकर, कोमड़ा इस तरह की कुछ रखी जाती है. और बिल्कुल ही इस समय तैनात पहली गेंद खेलने के लिए प्रशांत स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर कपिल. गेंदबाजी का इस समय जिम्मा, पहला ओवर फेंकने के लिए गेंदबाज नयन. तो कपिल, प्रवीण दोन्ही. कपिल का प्रवीण नीट सांगा ते कोणतं. प्रशांत स्ट्राइकला आहे. कपिल
धन्यवाद। तो पहली ओवर की पहली गेंद, जीतने का लक्ष्य 51 रनों का लेकर चले गेंद नयन। स्टंप्स के बाहर से थोड़ा अंदर की तरफ आती हुई गेंद, बैकफुट पर जाकर गेंद को खेलना चाह रहे थे, दिशा देना चाह रहे थे, परंतु सफल नहीं हो पाए विकेट कीपर के दस्तानों में। एक शॉट थर्ड मैन, एक शॉट फाइन लेग, बैकवर्ड पॉइंट, शॉट कवर, डीप कवर जो कि 30 गज के अंदर से थोड़ा सा दूर रखा गया, सिली मिड ऑन और सिली मिड ऑफ 30 गज के अंदर। आगे आकर खेलने का प्रयास, कुछ हवा में गेंदें रुकी है, उसके नीचे कैच कैच कैच, 1 2 3 के बाद कैच की गई है। छत्रक्षकों ने पहला सफलता दूसरी गेंदों के ऊपर प्रशांत के रूप में, बड़ा विकेट का पतन। इस समय इस टूर्नामेंट का अगर देखा जाए तो एक अच्छा मुकाबला चलता हुआ वैशाली कैटर्स और सोनारी वॉरियर्स के बीच आज के दिन का अच्छा मुकाबला। अगर देखा जाए तो इस 8 टीमों में से जय माता दी की टीम ने ही 2 मुकाबले जीते हैं और सेफ है इस समय सुपर 4 के लिए। परंतु इस समय नए बल्लेबाज योगेश, कैच ली गई है योगेश के द्वारा और नए बल्लेबाज भी मैदान पे आए हैं योगेश तैनात होते हुए। योगेश की बल्लेबाजी पिछले सीजन में बहुत ही बेहतर था। तीसरा सीजन जो था एसपीएल का, उसमें योगेश ने लाजवाब बल्लेबाजी किया था अपने टीम के लिए और उसी तरह की यहां पर बल्लेबाजी करनी होगी अगर अपनी टीम को जितानी है। तो अगर ये मुकाबला जीत जाते हैं तो फिर जय माता दी के साथ वैशाली कैटरर्स भी एक अच्छी स्थिति में रहेंगे इस टूर्नामेंट की। चले गेंदबाज नयन सफलता प्राप्त करने के बाद, और इस बार अच्छी गेंद बिल्कुल ही चकमा दिया, विकेट कीपर के दस्तानों में गई गेंदे। अभी तक कोई रन नहीं। बिल्कुल ही यहां पर बेहतरीन बैकफुट पर जाकर गेंद को खेला था, वहां पर अच्छी प्रयास की गई थी। गेंदे हाथों में आने के बाद योगेश का लगा और निश्चित ही नीचे रही गेंदे। थोड़ा सा अगर और ऊपर रहता गेंद तो हाथ में आकर टकता था गेंद, फिर कैच हो सकता था, लेकिन अच्छी वहां पर एफर्ट, अच्छी क्षेत्ररक्षण। अभी भी स्कोर सुरक्षित, किसी तरह का कोई रन बने नहीं अभी तक। 4 गेंदें हुई है, कोई भी रन नहीं। क्या मेडन ओवर होगा? क्या 1000 रुपए का पुरस्कार आएगा? और इस बार यह गेंद थोड़ा सा परिवर्तन के तौर पर डाला गया गेंद था, वाइड का इशारा आता हुआ, टीम का खाता खुलता हुआ 1 रन से, लेकिन यह वाइड का रन है। अभी भी मेडन ओवर डाल सकते हैं नयन। नयन ने अपने बंधु को आउट किया था, प्रशांत को आउट किया था। सनी की तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार मिलेगा राहुल के लिए अगर राहुल ड्राइव मारकर कैच लेते हैं तो, परंतु इस समय यह गेंदे कवर और पॉइंट के बीच से निकाल दिया है। गेंदे गई धक धक करता हुआ 4 रन के लिए, 4 रन, और इस 4 रनों के साथ अब जाकर स्कोर खुला 5 पर। और क्या बात है, रोहित के लिए भी यहां पे प्राइज आई है। अगर रोहित कैच लेते हैं तो उनके लिए सुनंदा साउंड एंड सर्विस की तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार, 1000 रुपए का पुरस्कार नितेश कड़ू और सुनील कड़ू के द्वारा। क्या बात है, ये रोहित के लिए भी है और राहुल के लिए भी है। राहुल अगर ड्राइव लगा के कैच लेते हैं तो ऐसा कभी मौका आए राहुल तो चूकना नहीं भाई, क्योंकि यहां पे पैसे की सवाल भी है और इज्जत की सवाल भी है। नयन इस समय फिर से एक बार अगली गेंद लेकर सामना करने के लिए, इस बार फिर से योगेश खेलने का प्रयास किया, सफल नहीं हो पाए। जोरदार अपील की गई थी और बिल्कुल ही योगेश इस समय मैदान से बाहर आना होगा। अंपायर का निर्णय, और बिल्कुल ही यहां पे स्टंप की जो एक अपील होती है उसके ऊपर पूरा सा पूरा दबाव, और अंपायर ने किस तरह का कोई गलती नहीं की, क्योंकि स्क्वायर लीग पे अंपायर नजदीक रहते हैं। आप जब बल्लेबाजी करते हो तो फिर करने के टाइम आप पैर नहीं देखते, जब आप बल्ला करने के बाद, घुमाने के बाद अपने पैर की तरफ देखते हो, और अंपायरों को कुछ ही सेकेंडों में निर्णय लेती होती है, सेकेंड भी नहीं खर्चती तब तक निर्णय लेना होता है। और यहां पे आउट, स्टंप आउट होकर मैदान से बाहर योगेश, दूसरा सफलता यहां पर मिलता हुआ सोनारी वॉरियर्स के लिए। इस मुकाबले में जो भी टीम जीतेंगे वो बिल्कुल ही जय माता दी के साथ दूसरा टीम बन जाएंगे जो 2 मैच लगातार जीतकर अपना
पक्का करेंगे स्थान सेमीफाइनल के लिए। तो लगातार विकेटों का यहां पे सिलसिला जारी, स्कोर बन नहीं रहे अभी तक। पहले ओवर की इस समाप्ति हुई है, 5 रन और 2 सफलताएं अर्जित किया नयन ने। इस समय राहुल आ रहे गेंदबाजी करने के लिए। राहुल करू, क्या गेंदबाजी में कुछ प्राइज है क्या राहुल के लिए? कितने वाइड डालेंगे तो कुछ मिलेगा? नहीं, बैट्समैन स्मिथ करू बिल्कुल ही तैनात होते हुए इस समय नॉन स्ट्राइक पर है। स्ट्राइक पे है कपिल, एक अनुभवी बल्लेबाज, 40+ के मास्टर बल्लेबाज हैं। इस समय उनके सामने राहुल युवा गेंदबाज अपनी गेंदबाजी करने के लिए तैयार होते हुए। दूसरा ओवर, अच्छी गेंद, बहुत ही बेहतर गेंद, यॉर्कर लाइन की फुल लेंथ गेंद था, ब्लॉक होल से डाला गया गेंद था और कपिल जैसे बल्लेबाज को मैं कहूंगा चकमा देता हुआ। शॉर्ट फाइन लेग, शॉर्ट थर्ड मैन, बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट कवर्ड, एक्स्ट्रा कवर जो कि पूरा सा पूरा छोड़ दिया गया है। लेग स्टंप्स के बाहर घूमकर खेलने का प्रयास, 1 रन लेने के लिए दौड़ लगा दिए दोनों बल्लेबाजों ने। अंतिम क्षणों में शायद गेंदें लगी थी बल्ले पर और आई थी विकेट कीपर के आसपास से। 1 रन, कुल स्कोर पहुंचता हुआ 6 रन। जीतने का जो लक्ष्य है वो 51 रनों का है। और प्रशांत दादा ने पहले ही भविष्यवाणी किया था कि ये संध्या काल का टाइम है, शाम का टाइम है, और इस समय अगर आप 40, 45 से 50 रन भी बना लेते हो तो एक सुरक्षित स्कोर कहा जाता है। हवा में गति नहीं रहती, मौसम थोड़ा सा भारी हो जाती है, गेंदें ज़्यादा 6 के लिए जाती नहीं है और मैदान के अंदर ही घूमती रहती है, तो उसका पूरा सा पूरा इस बारी है। गेंद भी बहुत ही बेहतर गेंद, ब्लॉक होल से डाला गया गेंद और चकमा देता हुआ अच्छी गेंदबाजी राहुल के द्वारा। सोनारी वॉरियर्स की तरफ से अच्छी गेंदबाजी चलता हुआ इस समय। नयन ने अच्छी काम किया था, 2 सफलता अर्जित किया था, अपने बंधु को आउट किया था प्रशांत को और फिर स्टंप करवाया था योगेश को। इस बार आगे आकर हेलीकॉप्टर ड्राइव खेलते हुए कपिल 1 रन और बनाता हुआ और इस 1 रनों के साथ और शायद स्मिथ ने 1 रन बनाए और इस 1 रनों के साथ स्कोर पहुंचा अब जाकर 7 पर। 20 गेंदों में 44 रनों की जरूरत इस समय। पीटीसी के माध्यम से आप इस टूर्नामेंट का सीधा प्रसारण जहां भी रहेंगे वहां देख सकते हैं अपने मोबाइल सेट पर। यह गेंदें ऑफ स्टंप्स के बाहर पैड से आके टकराई है। 1 रन जरूर यहां पर चुराते हुए और अंपायर सुरेंद्र गावण ने इशारा करते हुए बल्ले से लकराई है गेंदें, तो यह विकेट कीपर नहीं बल्कि बल्लेबाजों के खाते में 1 रन जाता हुआ। इस 1 रनों के साथ स्कोर का इजाफा, स्कोर पहुंचा अब जाकर 8 पर। हल्के हल्के कदमों से कछुए की तरह स्कोर बढ़ता हुआ। इसमें थोड़ा सा गति लानी होगी। 1 ओवर अभी किशोर का भी बाकी है, बिल्कुल ही अच्छी गेंदबाजी करते हैं, वो अनुभवी गेंदबाज भी हैं। एक गेंद, अच्छी गेंद, बाल बाल बचे बल्लेबाज विकेट कीपर के दस्ताने में। ओवर की समाप्ति 2 के बाद 8। पहले ओवर में 5 रन, 2 सफलताएं और दूसरे ओवर में सिर्फ 3 रन। क्या लाजवाब गेंदबाजी हुई है सोनारी वॉरियर्स की तरफ से, तारीफ करनी होगी प्रशांत जी, क्योंकि इस समय आप इस तरह की गेंदबाजी कर रहे हो और बल्लेबाज को खुलकर खेलने को मौका नहीं दे रहे हो। खास करके आप प्रशांत जैसे बल्लेबाज को पैवेलियन भेजा, योगेश को स्टंप करवाया और मैदान में इस समय स्मिथ और कपिल उर्फ प्रवीण बल्लेबाजी करते हुए, परंतु उनको भी मौका नहीं मिल रहा है चौके या छक्का लगाने का। अब बचे हुए 18 गेंदें और 43 रनों की आवश्यकता। मैंने जिक्र किया था किशोर जी का और देखिए किशोर जी को ही गेंदबाजी दी गई है कप्तान सुनील के द्वारा और इस समय किशोर गेंदबाजी करने के लिए तैयार होते हुए इस समय एसपीएल 2024 चौथा पर्व, चौथा सीजन इस समय चलता हुआ। पहला सीजन मयूर पाटिल के द्वारा, दूसरा सीजन आदेश के द्वारा, तीसरा सीजन राहुल के द्वारा और इस समय चौथा सीजन बिल्कुल ही मिनिस एंड कंपनी, मनीष मंदार और उनके साथ अभी साहिल, ये सारे टीम मैनेजमेंट इस टूर्नामेंट का आयोजक। चौथा साल इस समय 2024 का। चले, पहली गेंद बाएं हाथ से किशोर का, यह गेंद ऑफ स्टंप्स के बाहर से थोड़ा और बाहर की तरफ जाते हुए कुछ एक्सरसाइज की तरह
बल्लेबाजी करने का प्रयास, और बिल्कुल ही एक बेहतर बल्लेबाज है प्रवीण, एक बेहतर विकेट कीपर है, एक बेहतर गेंदबाज है प्रवीण उर्फ कपिल। लेकिन इस समय ये मुकाबले में थोड़ा सा दबाव उनके ऊपर। प्रवीण ने अभी तक 6 गेंदे खेले हैं और 3 रन बनाए। 6 गेंदों में 3 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए उनका साथ देता हुआ स्मिथ, जिन्होंने 2 गेंदे खेले हैं, 1 रन बनाए हैं। और अब देखना होगा, यहां से लंबे विकेट करनी होगी, चौके छक्के पे थोड़ा सा ज्यादा नजर रखना होगा। परंतु मौसम शांत हो चुकी है, अब हवा वातावरण शांत हो चुका है, छक्का लगाना मुश्किल है। क्रॉस द बॉल फिर से एक बार, परंतु इस बार वाइड आएगा गेंद। 1 रन जरूर मिलेंगे यहां, अतिरिक्त के रूप में 1 रन मिलता हुआ, अतिरिक्त के खाते में 1 रन जाता हुआ, और इस अतिरिक्त के साथ एक स्कोर बढ़ता हुआ। आदित्य तांडेल हमारे साथ स्कोरिंग का काम करते हुए 40+ के जाने माने स्कोरर, और इसी के साथ आउट। ऑन ड्राइव करने का प्रयास, गेंदे लेट आई, बल्ला पहले चल चुका, जिसके कारण बल्ले लगी जाकर गेंदे जरूर, परंतु हवा में रुकी, फॉलो थ्रू में कैच किया किशोर ने, और इसी के साथ एक सफलता, तीसरा सफलता। नए बल्लेबाज इस समय मैदान में जाते हुए चैतन्य, चेतन के नाम से जाने जाते, परंतु चैतन्य भी उनको कह सकते हैं आप। दबाव यहां पर दिख रही है। 41 रन अभी भी चाहिए, 41 रन रिमेनिंग, बिल्कुल ही बचे हुए ओवर इसके बाद रहेंगे सिर्फ 2। 15 गेंदे और 41 रनों की जरूरत, 41 रन टू विन, 15 बॉल्स रिमेनिंग, विकेट इन हैंड फॉर 6 विकेट्स। इस बार फिर से हवा में उड़ाने का प्रयास किया है नीचे खिलाड़ी सुनील, कोई गलती नहीं करेंगे, और इसी के साथ एक और विकेट का पतन। अमित जी का आगमन, आज सुबह से पहली बार दर्शन मिला है यहां, बिल्कुल ही सोनारी प्रीमियर लीग, सोनारी वॉरियर्स के खिलाड़ी हैं। नए बल्लेबाज इस समय मैदान में जाते हुए वैशाली कैटरर्स की तरफ से रोहित करू, रोहित है इस समय, रोहित हनुमान करू, बिल्कुल ही देखना होगा, इनके बल्ले से कुछ रन बनना चाहिए, मौका मिला है और मौका को भुनाना होगा, क्योंकि यह मुकाबला अगर आप हारते हैं तो आपको एक मैच कल खेलना होगा। अगर आज आप अच्छा खेलते हो तो फिर आपका सिलेक्टर को और टीम ऑनर को आपको टीम में रखना होगा, और ये बिल्कुल ही ये बेहतर होती है। बचे हुए अगली गेंद, और इस बार रोहित ने पीछे हटकर गेंद को धकेल दिया था, सिर्फ लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में गेंद को फील्ड किया जा रहा है, और तब तक 1 रन लेने का मौका था। इस 1 रनों के साथ अब जाकर स्कोर 11, दोहरे अंक में प्रवेश करता हुआ 11 रन टोटल बने अभी तक। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वैशाली कैटरर्स ने पिछले मुकाबले क्या लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए जीत मिला था, धमाकेदार जीत था, परंतु इस समय सोनारी वॉरियर्स वापसी करते हुए, पटकनी देते हुए, किशोर की इस बार इस गेंद को आगे आकर हवा में उड़ाया, बीट करते हुए हाथों में आकर गेंदें रुकी, डीप मिड विकेट पे खिलाड़ी के, और इसी के साथ जाना होगा मैदान से बाहर बल्लेबाज को। एक और सफलता इस ओवर में किशोर को मिला। इस ओवर में मुझे लग रहा है 3 सफलता है शायद, 1 2 3। रोहित हनुमान करू अगर 6 लगाएंगे तो मंदर के यश के तरफ से, यश करू के तरफ से बिल्कुल ही 2000 रुपए का पुरस्कार। क्या बात है रोहित, 1 6 के ऊपर 2000, 2 6 के 4000, 3 6 के 6000, यानी आप इसको मल्टीप्लेक्स करते चले जाओ, जितने भी गेंदे बचे उसमें से 3-4 छक्के लगा के ही आना, भले ही टीम जीत जाए या हार जाए उसका मतलब नहीं है, कमाने के लिए यहां पे रखी गई है यश करू के द्वारा।
और बाला के लिए भी यहां पे रखा गया है, अगर 6 लगाएंगे तो 2000 बिल्कुल ही है। हैट्रिक 6 के ऊपर, हैट्रिक 6 के लिए 2000 रुपए का पुरस्कार। कौन? यस, आणि तो रोहित और यश, दक्ष। और देखना होगा यह इस समय गेंदबाजी में परिवर्तन, गेंदबाज तेजस, और हवा में कैच, उड़ता हुआ लेकिन फुर हुई हाथों में, लैंड किया सीधा सुनील के हाथों में जाके, यानी कि रोहित का एटीएम खाता बंद, अब चलेंगे मैदान से बाहर। देखिए, अति लोभस्य पापस्य कारणम, शायद ये लोभ के लिए था या टीम के लिए था, ये तो कहना मुश्किल है, परंतु जोर जरूर लगाया गया था रोहित के द्वारा। जोर लगाए थे छक्के के लिए, मिला तो नहीं, जाना हुआ मैदान से बाहर। इस समय नए बल्लेबाज मैदान में आते हुए दीपक, पिछले मैच में 12वां खिलाड़ी के रूप में आए थे यहां पे, और इस समय दीपक का मैदान में जाते हुए बल्लेबाजी करने के लिए रूल्स है एसपीएल में कि आप अगर 13 या 12 खिलाड़ी को जो चुने हैं उनको एक तो मैच खिलवाना होगा, जरूरी है, और ये टीम मैनेजमेंट तय करती है किस मैच में किसको खिलवाना है। और यहां पर खेलते हुए दीपक महात्रे, लोअर फुल टॉस गेंद अक्रॉस द बॉल, खेलने का प्रयास सफल नहीं हो पाए, और इसी के साथ एक और सफलता, लेग अंपायर ने यहां पर डिसीजन दिया, पराग गावन रे अपने उंगली को ऊपर करते हुए एक और सफलता है। यहां पर सफलताओं की बौछार, यानी देखा जाए तो विकेटों का बौछार होता हुआ, बरसात होता हुआ, कभी कभी चौके छक्के का बरसात होता है, लेकिन इस समय विकेटों का बरसात होते हुए लगातार हर एक गेंदबाजों को विकेट मिल रही है। देखिए, 2 गेंदों पे 2 सफलता है इस समय, तेजस को भी पिछले ओवर में 3 सफलता अर्जित किया था किशोर ने, 40+ के मास्टर खिलाड़ी, और इस समय 2 सफलता है 2 गेंदों के ऊपर, हैट्रिक का चांस है इस समय। और ये नए बल्लेबाज सौरभ तांडेल, सौरभ तांडेल, और इस बार हल्के हाथों से गेंद को दिशा दे दिया, कवर के क्षेत्र में गेंद आई, वहां पर 1 रन लिया, दूसरा रन लेना चाह रहे थे, मना किया, और इसी के साथ 1 रन। 12 रन अभी तक बने हैं, एक औपचारिकता की तरफ बढ़ता हुआ अब यह मुकाबला। जीतने का लक्ष्य है वैशाली कैटरर्स को 51 रनों की, 12 रन बने हैं, अभी भी 39 रन बनाने होंगे बचे हुए गेंदों में, 9 गेंदे 39 रन, बहुत ही बड़ा लक्ष्य, बहुत ही मुश्किल करना होगा इस कामों को, चमत्कार ही कर सकती है कुछ। इस बार थोड़ा सा पीछे हटकर ऑन ड्राइव करने का प्रयास, सफल नहीं हो पाए बल्लेबाज। नवोदित खिलाड़ी हैं, थोड़ा सा युवा खिलाड़ी हैं, ये सारे आईपीएल में ही खेलते हैं ज्यादातर। अच्छी गेंदबाजी, इस बार भी विट किया, इस ओवर की अगली गेंद, अंतिम गेंद चौथी ओवर की, और इस बार फिर से बिट किया, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, 2 सफलताएं अर्जित किए, 1 रन खर्च किया, और आउट होकर आकर मैदान से बाहर। क्या बात है, क्या बात है, 3 सफलताएं, कैच लगी थी, बिल्कुल ही कैच किया गया था। अगर विकेट का पतन देखा जाए, 7 खिलाड़ी मैदान से बाहर जा चुके हैं, 3 खिलाड़ी को आउट किया तेजस ने, 3 खिलाड़ी को आउट किया किशोर ने, और अब नए बल्लेबाज दिव्यांशु। छह गेंदे से 8 खिलाड़ी मैदान से बाहर जा चुके हैं, 9वीं जोड़ी इस समय मैदान पर, मरता क्या नहीं करता, बचे हुए 6 गेंदे, 6 गेंदों में 39 की जरूरत। अगर गेंदबाज चाहे तो 6 छक्के भी लगवा सकते हैं, परंतु वाइड और नो नहीं दे तो कोई गेंदबाज चाहेंगे नहीं ऐसा कि मैं 6 गेंदों में 6 छक्के लगवाऊं। और ढलता सूरज भी इस समय बिल्कुल ही हमारे
स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं हमारे पीटीसी के माध्यम से एक सुंदर सा नजारा पेश करते हुए पीटीसी पनवेल टेनिस क्रिकेट लाइव के माध्यम से इस टूर्नामेंट का आयोजन के लिए बिल्कुल ही उनका तहे दिल से शुक्रिया। ढलते सूरज का आपने बेहतरीन नजारा यहां पर देखते हुए यहां पर ढलता हुआ भी वैशाली कैटरर्स का इनिंग्स, क्योंकि 6 गेंदों में 39 रन चाहिए और उनका भी इनिंग्स इस समय ढलते सूरज की तरह ढलता हुआ भी। नए गेंदबाज इस समय शुभम को लाया गया गेंदबाजी करने के लिए और देखना होगा किस तरह की स्पिन करते, दोनों स्पिन करते हैं। प्रशांत दादा बता रहे हैं ऑफ स्पिन भी होती है, लेग स्पिन भी होती है, गोगली भी डालते हैं। चाइना गेंदबाज हैं कुलदीप यादव की तरह। चले शुभम थोड़ा सा पीछा रखा था गेंद, जिसके कारण गेंदें वाइड हुई। यही गेंद थोड़ा सा और आगे पटकते तो बिल्कुल ही बेहतर गेंद होता। कहाँ ने बॉल संपो 6 गेंदें डालनी है। सम्माननीय आदरणीय श्री दिनेश तांडेल सर से आग्रह कि आप हमारे कमेंट्री बॉक्स में आकर हमारे कमेंट्री बॉक्स की शान को बढ़ाएं। इस बार ये गेंदें कवर के क्षेत्र में आई थी, जहां पर गेंद को फील्ड की गई किशोर जी के द्वारा। गेंदों को फील्ड की जाए, थ्रो की जाए, तब तक 1 रन लेने का आसान मौका। सम्माननीय आदरणीय श्री दिनेश रमन तांडेल जी, आपसे विनती, आपसे निवेदन कि आप हमारे कमेंट्री बॉक्स में आकर हमारे कमेंट्री बॉक्स की शान को बढ़ाएं। कल का पहला मैच सुबह 9 बजे, 10 बोलेगा तो 11 बजे केबी फाइटर्स और प्रिंस 11 के बीच। इसी बीच ये गेंद शुभम की, इस बार हवा में गेंद है, उसके नीचे खिलाड़ी, देखना होगा कैच होता है या नहीं। और तब तक यहां पर रन छुड़ाते हुए तो मैं दोनों टीमों से आग्रह करूंगा जिनका पहला मुकाबला है कल सुबह में, वो दोनों टीमें प्रिंस 11 और केबी फाइटर्स, आप दोनों यहां सुबह 9 बजे तक हाजिर हो जाए। और दूसरा मुकाबला खेला जाएगा आई एकवीरा और अंशुल इंटरप्राइजेस। तो बिल्कुल ही कल सुबह का 2 मुकाबले, पहला मुकाबला केबी फाइटर्स के खिलाफ प्रिंस 11 और दूसरा मुकाबला अंशुल इंटरप्राइजेस के खिलाफ आई एकवीरा। तो ये चारों टीम कल सुबह जरूर जल्दी आने की कष्ट करे। अब यह मुकाबला एक औपचारिकता की तरफ बढ़ता हुआ एसपीएल 2024। इसी के साथ आज का दिन का खेल समाप्त होता हुआ एसपीएल 2024 का 4था सीजन का बिल्कुल ही